जी। महत्वपूर्ण बातें कही आपने। इससे पहले कि मैं डॉक्टर राकेश पाठक के पास आऊं, मैं गुजरात की भूमि से राजेश ठाकर जी का एक सबमिशन ले लेता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण की द्वारका वो भी तो गुजरात में ही है। राजेश जी, अडानी, गौतम अडानी भारत का पोस्टर बॉय, स्टॉक एक्सचेंज का पोस्टर बॉय। कहते हैं जब पोस्टर बॉय गिरता है तो बुल मार्केट सहम जाता है और वो इंतजार करता है कि पोस्टर बॉय फिर से थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए ताकि मैं भी खड़ा हो जाऊं। लेकिन पोस्टर बॉय की 3 कंपनियां एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स में डाल दी जाती हैं। पोस्टर बॉय की 2 कंपनियां कल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा अंडर वॉच और नेगेटिव लिस्ट में आ जाती हैं साहब। ये सबसे बड़ा झटका जो लेट नाइट में 9:30-10 बजे न्यूज आती है वो ये कहती है, यानी कि फिच और एस&पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, अब इनकी कड़ी नजर आनी शुरू हो गई है। अडानी बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड्स विदेश में जंक हो गए हैं। उन्हीं के कोलेटरल के बेस पर ये लोन लिया करते थे। कमाल की बात यह है कि क्रेडिट स्विस हो या सिटी बैंक हो या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, और 2/3 बोरोइंग इनकी फॉरेन की है और 1/3 इंडिया से अप्रोक्सीमेटली, या मैक्सिमम 40-60 का रेशो है। तो ये कहते थे कि भारत से तो मेरी बोरोइंग नहीं है, हालांकि 70 से 75 हजार करोड़ भारतीय बैंकों की बोरोइंग है और 38,000 करोड़ की LIC की बोरोइंग है। लेकिन विदेशों में जो छवि को धक्का लगा है, जहां इनको लुटेरा कहा गया है, इवन सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जांच शुरू की है या शुरू करने जा रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर। अब ये सारी जो छवि गिरी है, तो सबसे पहली मुश्किल तो जो विशेषज्ञ जिनसे मेरी बात हुई वो कहते हैं कि इनके लिए अब कैपिटल जुटाना बहुत मुश्किल है। फॉरेन से कैपिटल नहीं आएगी, भारतीय बैंक कैपिटल नहीं देंगे, इवन वर्किंग कैपिटल के भी लाले पड़ सकते हैं इनको। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं इनसे। सरकार का तो अपना पोस्टर बॉय था सर ये। अब इन हालातों में उनके जो डेट्स हैं या डिविडेंड्स हैं या बाकी चीजें हैं, दरअसल वो कैसे पेमेंट होंगी? ASM में जो डाला है वो खाना पूर्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक बार कुछ छवि ध्वस्त हो जाती है तो इतनी जल्दी खड़ी नहीं होती है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना बड़ा जो उन्हें धक्का लगा है वो निकल नहीं पाएंगे उससे। आपकी ऑब्जर्वेशन ठाकर जी, आप इस पूरे विषय के ऊपर क्या सोचते हैं? राजेश जी। जी 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 दिनेश जी, आप हर बार जब मैं आता हूँ तो आप मुझे कृष्ण की भूमि याद दिलाते हो, कभी गांधी और सरदार की भूमि से मुझे बोलते हो, लेकिन मुझे हमको ये पता नहीं मैं चलता। उस भूमि को हमेशा नमन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही बात है आपकी, लेकिन की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, वो मोदी शाह अडानी अंबानी की भूमि है सर। मेरा तो नमन है उसको हमेशा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि अब इस भूमि में कौन सी खाद डाली जा रही है। जहाँ से नीरव मोदी आते हैं, जहाँ से केतन पारेख आते हैं, जहाँ से हर्षद मेहता आते हैं, और अब बात चल रही है जो अदानी गेट की, तो अगर एक नया गेट खुल गया है तो ये जो स्थिति है अमूमन, और बहुत सारी बातें आगे बताई गई कि किस तरह से अदानी का जो ग्राफ है वो पिछले 7 साल में, और इसमें भी अगर उनकी संपत्ति के बारे में हम बोले तो पिछले 12 महीने में, जबकि कोविड के बाद जो अर्थतंत्र था वो धीमा पड़ा था। सारी जगह पर ये बात हो रही थी कि कोविड के हिसाब से हमारे जो धंधे हैं उसमें पहले जैसे जो आर्थिक उपलब्धियां है हमको नहीं मिली। उसी दौरान एक ऐसा बिजनेस ग्रुप है जो सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का तीसरा नंबर का जो है वो धनपति हो जाता है। और उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट सही है गलत है वो सारी चीज हम बाजू में भी रख दें, तो एक रिपोर्ट आती है, एक कागज निकलता है, और वो कागज जो है अदानी के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए को कागज में, पस्ती में बदल देता है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे उनमें जो बात है वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। आपने पहले दिन कहा था कि हम जो इसका
लीगल एक्शन है वो हम सोच रहे हैं, लेकिन 7 दिन तक जब तक हर रोज आपका जो है पैसा बाजार के अंदर बर्बाद हो रहा था, फिर भी अभी तक अदानी ने कौन से लीगल एक्शन और कौन सी अदालत के अंदर कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं किया। अदानी ने जो बात बोली कि ये भारत पर हमला है, तो भारत सरकार जो है वो इस हमले पर बिल्कुल मौन है। यानी कि भारत सरकार जो है जिस तरह से बताया गया वो अदानी से अब पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, और मोदी साहब का ये रवैया रहा है। ठाकर वो साहब, हर एक एक बड़ा जी इंटरेस्टिंग एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया है, अरुणा जैन है, वो कह रही है कि क्या मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अडानी जी को कहेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। मोदी जी आज नहीं ये कर रहे हैं, मोदी जी की फितरत में है। आप देखिए कि संजय जोशी का एक सीडी की तरह इस्तेमाल किया गया, फिर संजय जोशी की सीडी जो है उसका क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अडवाणी जी को सीडी की तरह इस्तेमाल इस तरह से यहाँ से हटाया, फिर गुजरात से बाहर निकलने के लिए खुद उनके जो गुरु माने जाते हैं राजनीतिक, वो अडवाणी जी के साथ क्या किया। जैसे भी वो सेंटर के अंदर आए तो उसके बाद उन्होंने जितने जितने लोगों को, मैं हरेन पंड्या को भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो मोदी जी जब मुश्किल में आते हैं तो वो है बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी है अपने से अलग कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर ये बात आगे चले, अभी मंडे को जो शेयर मार्केट है किस तरह से देखता है, क्योंकि लगभग जो बताया जा रहा था कि 80% उनका जो शेयर प्राइस है वो फैब्रिकेटेड है, और लगभग 70% तक का उनका जो प्राइस है वो घट गया है। अब भी अगर सोमवार को पॉजिटिव में नहीं खुलता अदानी के शेयर्स, तो हो सकते हैं कि और बर्बादी हो और फिर अदानी को सस्टेन करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब सारी बात है, क्योंकि मोदी जी अपना पल्लू कितना भी बचाए, एक परसेप्शन नहीं, एक पूरा उन्होंने ही ऐसा खड़ा कर दिया है कि जैसे अर्धनारेश्वर है कि अगर मोदी जी को देखते हो तो आधे शरीर के बाद आधा शरीर जो है अदानी और अंबानी का दिखता है हमको। जिस तरह से उन्होंने खुद ने बीएसएनएल को खड़ा करने के बजाय जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन के काम किया, जिस तरह से वो विदेश के अंदर कहीं पर भी गए तो उसके साथ सूटकेस लेकर अदानी के जो है सारे लोग थे वो चले गए। तो एक सेल्समैन की भूमिका प्राइम मिनिस्टर ने अदानी और अंबानी के लिए इंटरनेशनल बिजनेस खोजने में की है, वो स्पष्ट है। तो इसीलिए अभी सरकार जो है वेट एंड वॉच में है, लेकिन तीनों सवाल के जवाब नहीं मिले। अगर जो रिपोर्ट गलत है तो उसके ऊपर अदानी ने क्यों एक्शन नहीं लिए, अगर ये भारत की अर्थव्यवस्था को या अदानी ग्रुप के खिलाफ कोई साजिश है तो उसमें भारत सरकार या अदानी ने कुछ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिए। ये सारी जो सवाल है उसके जवाब अभी तक 4 मिनट के एक अदानी साहब के वीडियो के बाद हमको नहीं मिलते, और उनकी वो अपील के बाद भी जो छोटे निवेशक है वो अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और वो बाजार से बिल्कुल अलग हो रहे हैं या बाजार से अपना पैसा जो है निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है कि एसबीआई ने बोला कि हमने 21,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो दिया है। वही एसबीआई बैंक जो अपना 2 रुपये का पेन है वो डोरी से बांध के रखती है, वही एसबीआई बैंक अगर आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है सेविंग्स का, और अगर दूसरी बार आपको चाहिए तो एक पेज का सर्विस टैक्स मिलाकर 56 रुपये आपसे वसूलती है। वही स्टेट बैंक 21,000 करोड़ रुपए देने के बाद भी आज जो उनके अकाउंट है उस पर ऑडिट करने के लिए तैयार नहीं है। सेबी है वो भी क्या करने जा रही है अभी तक पता नहीं चला। रिजर्व बैंक ने सिर्फ ये बात बताई है कि कौन सी बैंकों ने कितने पैसे उनको दिए हैं, हम ये जांच परख रहे हैं। लेकिन जो दे दिए हैं पैसे उसके बाद उसमें उनका जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार का गया, क्योंकि हमने देखा विजय माल्या का जो भी केस था तो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार बिल्कुल सचेत है, ये कहते कहते रेड कारपेट से नीरव मोदी भी चले गए, ललित मोदी भी चले गए, माल्या भी चले गए, अभी तक उनका कुछ सरकार बिगाड़ नहीं पा रही है। तो अगर अदानी के केस के अंदर आप समझ लो, हम तो ये सोच रहे हैं कि अदानी बर्बाद है, अदानी बर्बाद नहीं हुआ। अदानी के साथ साथ जो LIC है और जो स्टेट बैंक है उसके साथ जो छोटे निवेशक है जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया हुआ था, वो सारे लोगों का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। तो आम आदमी का पैसा है वो अदानी के इस जो खेल है इस खेल के अंदर बर्बाद हो रहा है। तो सरकार को न तो अदानी के पक्ष में रहना है
नहीं तो हिडेनबर्ग के पक्ष में रहना है। सरकार को अपना काम करना है कि एक जांच, जिस तरह से लोकसभा के अंदर विपक्ष ने बोला है, आप जेपीसी जांच बिठाओ या कोई भी जांच बिठाओ, लेकिन एक इंक्वायरी इस पे बैठनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद 10 या 15 दिन के अंदर उसका जो समरी रिपोर्ट्स है, उसके आधार पर अगर इसके अंदर कोई धोखाधड़ी है या नहीं है, ये बात बतानी चाहिए। जब तक पारदर्शी तरीके से न अदानी ग्रुप न सरकार कुछ भी नहीं करेगी और इसी प्रकार से जो है राष्ट्रवाद का सहारा लेते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर मार्केट में जिस तरह से ये बर्बादी है ये आगे चलेगी। और उसमें सिर्फ अदानी का नुकसान नहीं है, क्योंकि अदानी तो जो है वो पैसा, उन्होंने जितना भी बिजनेस किया, या तो पब्लिक के पैसे लिए या तो बैंक के पैसे लिए, तो जो पैसा डूबने जा रहा है वो तो बैंक का जा रहा है या पब्लिक का जा रहा है। तो आफ्टर ऑल जो है देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में एक आदमी को इतना बड़ा बना दिया गया, जैसे बताया कि भाई जो जिसका 100 नंबर के अंदर नहीं था, वो आदमी दुनिया में 30 नंबर पर चला गया। और आप देखो कि ये हवा महल कैसा था, एक या गुब्बारा कैसा था, एक पिन लगी एक रिपोर्ट की और 7 दिन के अंदर उन्होंने जो 20 साल में कमाया था 7 दिन के अंदर गंवा दिया। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, उस स्थिति पर फाइनेंस मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अपना जो है स्टैंड क्लियर करना चाहिए, सेबी को भी जो है, जिस प्रकार से सेबी सारे केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। मैं वो किरीट सोमैया को अभी याद करूं, एक लेटर लिखते हैं और सेबी इसमें एक्टिव हो जाती है। किरीट सोमैया एक लेटर लिखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। तो इतना बड़ा एक अर्थव्यवस्था के अंदर दिक्कतें खड़ी हुई है, उसके बाद भी अगर सरकार ये कहे कि हमसे उनको कोई लेना देना नहीं है, अरे भाई क्यों लेना देना नहीं है? सारे जो गैस है, ऑयल है, एयरपोर्ट है, सारी चीज आपने एक ऐसे आदमी को दिया हुआ है जो आदमी को इंटरनेशनल फोरम के अंदर अब तक लोग फ्रॉड साबित कर दिया है। और जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं उनके ऊपर, तो इससे सिर्फ अदानी की नहीं, अदानी को जिस तरह से नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ के साथ जोड़ के विश्व ने देखा है, तो इसके साथ साख जो है वो सरकार की भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नीचे जा रही है। तो मुझे लगता है कि आपने कहा कि मोदी जी पल्ला झाड़ रहे, बिल्कुल झाड़ रहे हैं। अगर अदानी जी को बचाना था तो जिस तरह से कोविड में थाली बजाने का उन्होंने आदेश दिया था, उसी तरह से वो एक आदेश दे सकते थे कि हर एक लोग अपने पास से 1-1 लाख रुपया 11 से 12 बजे तक शेयर मार्केट खुलने पर अदानी के शेयर में इन्वेस्ट करें और भारत पर जो हमला हो रहा है उस हमले के खिलाफ अपना जवाब दे। और मैं समझता हूं कि भक्त लोग भी अपने जेब से अभी 100 रुपया निकल के भी अदानी के अंदर डालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो थाली वाला खेल भी अभी नरेंद्र मोदी कर नहीं सकते। तो आग लगी है तो आग में अपने आप को बचाना है, और बचाने के लिए यही कहना है कि इसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं।